वेलकम टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए, हमने अभी तक के हेलोजन डेरिवेटिव्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बहुत सारी रिएक्शंस देखी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा उसके बाद वो है ऑप्टिकल आइसोमर इन हेलोजन डेरिवेटिव्स। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स इन हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर हम जब देखते तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो इसमें असिमेट्रिक कार्बन एटम। ये असिमेट्रिक कार्बन जो है तो इसे कायरल कार्बन भी कहा जाता। एटम कायरल कार्बन किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा कार्बन जो चार अलग अलग ग्रुप से अटैच हो तो ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन एटम है। ठीक है, देखिए हम फॉर एग्जांपल देखते इस तरह से। ये एक कार्बन है, ये मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ पे एक्स अटैच है, यहाँ वाई अटैच है, यहाँ जेड है, यहाँ डब्ल्यू है। देखिए, इस कार्बन पे चारों भी जो एटम अटैच है वो चार अलग अलग एटम है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है और यहाँ पे डब्ल्यू है। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। ठीक है, इसे स्टार, इस तरह का एक स्टार जो है ना, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता। यानी जो कंपाउंड में, जो मॉलिक्यूल में इस तरह का सिंबल होगा तो हम ये जान लेंगे कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। देखिए, हम प्रैक्टिस के तौर पे और दूसरी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लिया एक दूसरी और एक एग्जांपल, या फिर ये एग्जांपल लिया, या फिर ये एग्जांपल। देखिए, यहाँ पे CH3 लगा हुआ अटैच है, यहाँ C2H5 है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ अटैच है। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे Cl है, यहाँ Cl है, CH3 है, C2H5 है। देखिए, ये सारी एग्जाम्पल है। अब हम हर एक एक एग्जाम्पल इसमें से देखेंगे। सबसे पहले इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये कार्बन से C2H5 अटैच है और अबोल ऊपर की साइड में CH3 अटैच है, इस साइड में Cl अटैच है, इस साइड में F अटैच है। ये चारों भी ग्रुप अलग अलग ग्रुप हो गए, डिफरेंस ग्रुप हो गए। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है हमारे पास ये कार्बन कायरल कार्बन है। आगे चलिए, दूसरी एग्जांपल में अगर हम देखें तो एक कार्बन से क्लोरीन अटैच है, दूसरे कार्बन से ब्रोमीन अटैच है, तीसरे कार्बन से फ्लोरीन अटैच है, चौथे कार्बन से आयोडीन अटैच है। ये भी चार अलग अलग एटम इससे अटैच है। तो हम इसे भी बोलेंगे कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है और इसे स्टार इस निशान से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिए बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हम। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे CH3 है एक अटैच, दूसरा फ्लोरीन है, तीसरा C2H5 है, चौथा जो है तो फिर फ्लोराइड है। देखिए, यहाँ पर भी फ्लोराइड है, यहाँ पर भी फ्लोराइड है। दो एटम जो है तो फ्लोराइड के अटैच है। तो क्या ये कायरल कार्बन होगा? नहीं, क्योंकि ये अलग अलग कार्बन एटम नहीं है, दो एक जैसे हो गए, इसलिए ये कार्बन जो है तो कायरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते इस कार्बन को अगर हम देखते तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ C2H5 है, लेकिन यहाँ पे फिर Cl है। इस कार्बन से भी दो सेम क्लोरीन एटम अटैच है, इसलिए हम इस कार्बन को भी कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। समझ में आया आपके? यहां तक इतना क्लियर हो गया कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे हम? देखिए,
ये मैंने एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बड़ा कंपाउंड यहाँ पे लिया, ये कार्बन ये इस तरह से अटैच इस पे, और कार्बन, ये बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल हमने एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए। अब इसमें अगर से कोई एक कार्बन जो है तो वो कायरल कार्बन है, बाकी सब जो है तो कायरल कार्बन नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या इस पूरे मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें एक जो है तो कायरल कार्बन है। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन ये हुई कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन मौजूद हो, एक ऐसा कार्बन मौजूद हो जो 4 अलग अलग एटम से अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम कि ये कायरल मॉलिक्यूल है। क्यों कायरल मॉलिक्यूल है? क्योंकि इसमें कम से कम एक कार्बन जो है तो वो कायरल कार्बन है। समझ में आई इतनी बात? हमने अभी दो चीजें देखी यहाँ पे, एक देखी हमने कायरल कार्बन और दूसरी देखी हमने कायरल मॉलिक्यूल। है हमारे पास कायरलिटी। कायरलिटी किसे कहा जाता? कायरलिटी असल में ये जो है तो ये रिलेशन इन बिटवीन कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज। हमने कायरल मॉलिक्यूल देखे, कायरल मॉलिक्यूल और उसकी जो मिरर इमेज बनेगी उनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो कायरलिटी कहलाता है। ठीक है? फिर आप बोलेंगे कि ये मिरर इमेज क्या है? तो देखिए हम एक पर्टिकुलरली एग्जांपल लेते हैं जो आपके बुक में भी है। इस तरह का एक कार्बन अगर मैंने लिया और यहाँ पे CH3 अटैच किए, यहाँ C2H5 अटैच किए, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। ये मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इसमें कायरल कार्बन है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये चारों भी अलग अलग एटम से अटैच है, कायरल कार्बन है यहाँ पे। जब हम इसकी मिरर इमेज लेंगे इस तरह से, ये जो सिंबल है ये मिरर का सिंबल है, सिंबल मिरर का है। जब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो वो इस तरह हमें नजर आएंगी, यहाँ CH3 और यहाँ C2H5 ये मिरर में एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे Cl है तो इसके सामने बिल्कुल Cl रहेगा, और यहाँ पे H हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे। इस तरह की मिरर इमेज रहेंगी। तो कायरलिटी क्या है इसमें कि ये दोनों का रिलेशन, कार्बन, कायरल कार्बन और ये जो मिरर इमेज है इनका रिलेशन कायरलिटी कहलाती। अब ये जो मिरर इमेज है तो ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, या फिर हम इसे आइसोमर्स भी बोल सकते, नॉन सुपर इम्पॉसिबल आइसोमर। अब देखिए ये समझते हम नॉन सुपर इम्पॉसिबल आइसोमर किससे बोलते। देखिए ये जो है ना तो ये हमारी एक मिरर की इमेज है। जब हम ये चीज मिरर में देखते हैं तो हमें ये नजर आती, ठीक है? जैसे यहाँ पे Cl है तो बिल्कुल उसके सामने हमें नजर आएगा, और जब H को देखेंगे हम तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में नजर आएगा, और ऊपर का CH3 और C2H5 ये एज इट इज रहेंगे। ये हमारा ये एक हैंड है, ये हैंड को अगर मैं मिरर में देखता तो ये वाला हैंड नजर आता, ठीक है? तो ये जो इमेजेस है ये मिरर इमेज जरूर है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल बोले तो जब मैं इस इमेज को इस इमेज पे रखता
इस इमेज को, इस इमेज के ऊपर अगर मैंने रखा तो CH3 पे आएगा, C2H5 जो C2H5 पे आएगा, और ClH पर आएगा। ये पूरी तरह ओवरलैप नहीं हो रहे। जब इस इमेज को इस इमेज पे हम रखेंगे तो ये पूरी तरह ओवरलैप नहीं हो रहे। अगर ये पूरी तरह ओवरलैप हो जाते तो हम इसे बोलते कि ये सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन ये ओवरलैप नहीं होने की वजह से हम इस इमेज को बोल रहे हैं, हम मिरर इमेज को बोल रहे हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ठीक है, क्लियर हो गया? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। हमने अभी तक क्या देखे? हमने सबसे पहले कायरल कार्बन देखे, दूसरा देखे हमने कि कायरल मॉलिक्यूल क्या है, तीसरा हमने देखे कायरलिटी। ये इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ऑर्डिनरी लाइट। पॉइंट जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी का है हमारा। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने से पहले हम देखेंगे ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लाइट किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी लाइट ये हमारी कॉमन लाइट होती है, ऐसी लाइट जिसके कई रे हो, ऐसी लाइट जिसके कई रे हो और इसका ऑसिलेशन जो है तो ऑल डायरेक्शन में हो। जैसे हमारे बल्ब की लाइट और जो आम जो लाइट रहती, इसका जो ऑसिलेशन अगर से आप देखेंगे तो ऑल डायरेक्शन में होता, चारों तरफ इसका ऑसिलेशन होता। तो ऐसी लाइट को हम बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट है। जैसे देखिए ये यहाँ पे अगर कोई बल्ब शुरू हुआ तो इसकी जो डायरेक्शन होगी तो इधर भी होंगी, इसका ऑसिलेशन इधर भी होगा, इसका ऑसिलेशन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। चारों तरफ अगर आप देखेंगे पूरे ऑल डायरेक्शन इसका ऑसिलेशन होगा। तो ऐसी लाइट को हम बोलेंगे कि ये ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन होती है। जैसे यहां से अगर इसका ऑसिलेशन हुआ तो इधर आएगा, यहां से इसका डायरेक्शन हुआ तो इधर जाएगा। यानी ऐसी लाइट जिसका ऑसिलेशन सिर्फ और सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में हो तो ऐसी लाइट को हम बोलेंगे कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। समझ में आया? ऑर्डिनरी लाइट इसका ऑसिलेशन और डायरेक्शन में होता और इसका ऑसिलेशन ओनली वन डायरेक्शन में होता। तो ऐसी लाइट को हम बोलेंगे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को PPL से भी डिनोट किया जाता, PPL से भी रिप्रेजेंट किया जाता। ठीक है, फिर हमारे पास सवाल आता, पेपर में भी क्वेश्चन इस तरह आता कि आप ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में किस तरह तब्दील करोगे, किस तरह कन्वर्ट करोगे? तो देखिए जब ऑर्डिनरी लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट है हमारी, ये PPL है। जब इसे एक प्रिज्म से गुजारा जाता, जब प्रिज्म से इसे पास किया जाता जिसे हम निकोल प्रिज्म कहते हैं, तरह का एक, ये इस तरह की लाइट इसमें से जा रही और ये यहां पर एक प्रिज्म है। ये एक प्रिज्म होता जिसे हम निकोल प्रिज्म कहते। जब इससे इसे पास किया जाता, इससे इसमें से गुजारा जाता, तो जो लाइट हमारे पास तैयार होती, जो लाइट हमारे पास बनती वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहती। सिंपली ऑर्डिनरी लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म में से देखेंगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, याद रहेगा इतना। इसके बाद का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से कहते हम जब कोई सब्सटेंस से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम कोई सब्सटेंस से पास करेंगे तो उसमें रोटेशन होगा,
उस रोटेशन को हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। अब वो रोटेशन जो है तो दो तरह का होता है। देखिए यहां पे मैंने, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, यहां पे एक सब्सटेंस अगर मैंने ले लिया, कोई एक सब्सटेंस लिया, इस तरह का सब्सटेंस, तो ये होगा क्या मालूम है कि दो तरह के हो सकते हैं ये। एक तो ये होगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह हो जाएंगी, राइट हैंड साइड, या फिर दूसरी पोजीशन में क्या होगा, इधर की साइड में हो जाएंगी ऐसी, इस तरह की। सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि या तो राइट हैंड साइड में जाएंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी की दो टाइप हो गई, एक हो गई ये राइट हैंड वाली और एक हो गई लेफ्ट हैंड वाली। जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखते, ऑप्टिकल एक्टिविटी लिया, तो मुझे इसमें दो टाइप देखने को मिलती। पहली होती डेक्स्ट्रो, पहली होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। दूसरी होती है लाइबो कंपाउंड। दो टाइप हमें देखने को मिलती कि एक तो ऐसा हो सकता है ये सब्सटेंस से प्लेन पोलराइज लाइट, हमने प्लेन पोलराइज लाइट इस सब्सटेंस में से पास किए, तो क्या हुआ देखने को हमें ये मिला कि एक तो वो राइट हैंड साइड की तरफ चला गया, रोटेट हुआ, या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट हुआ। तो जब राइट हैंड साइड की तरफ ये रोटेट होगा तो उस पोजीशन को हम बोलेंगे कि ये डिक्स्टो रोटेटरी है। यानी किसी ने हमें पूछा कि डिक्स्टो रोटेटरी कंपाउंड क्या है, तो हम उससे इससे बोलेंगे कि ऐसा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो राइट हैंड साइड रोटेट करता हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये डिक्स्टो रोटेटरी कंपाउंड है। या फिर हम इस तरह भी बोल सकते हैं, इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जो क्लॉकवाइज, याद रखने के लिए आप इसे इस तरह भी रख सकते हैं, याद, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ रोटेट हुआ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जो कंपाउंड रोटेट होगा वो डिक्स्टो रोटेटरी सब्सटेंस कहलाएगा, या फिर उसे डिक्स्टो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और इसे स्मॉल या फिर शॉर्ट में इसे डी फॉर्म भी कहा जाता है, डी फॉर्म। इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल डी से, या फिर इसे प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हुआ हमारा डिक्स्टो रोटेटरी कंपाउंड। इसी तरह लाइबो रोटेटरी कंपाउंड में क्या होता कि ये लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होगा। जब हम प्लेन पोलराइज लाइट थी हमारी, इसमें से इस सब्सटेंस को, प्लेन पोलराइज लाइट को एक सब्सटेंस से पास किए साइड की तरफ जब रोटेट होगा तो ये लायो रोटेटरी सब्सटेंस कहलाता है। इसे एल फॉर्म भी कहा जाता है, एल फॉर्म भी कहा जाता, या फिर एल से रिप्रेजेंट किया जाता, या फिर माइनस साइन से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर हमने तीन पॉइंट देखे। सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट देखे, उसके बाद प्लेन पोलराइज लाइट देखे, उसके बाद हमने कन्वर्ट कर किए उसको, ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किए, और उसमें फिर हमने उसके बाद देखे ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं। तो जो रोटेशन होता वो रोटेशन को ही हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब वो रोटेशन दो तरह का होता, एक डिस्टो रोटेटरी और दूसरा लियो रोटेटरी। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया है? अगर आपके यहां तक समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर जो है
तो हमने अभी डिक्सटो फॉर्म देखे और लियो फॉर्म देखे। देखिए ये दोनों जो सब्सटेंस है, डिक्सटो जिसे हम डी फॉर्म कहते हैं और एल लाइबो जिसे एल फॉर्म कहते हैं, इनकी क्वांटिटी सेम क्वांटिटी अगर हम इसकी लेंगे यानी 50% ये और 50% ये दोनों को मिलाएंगे, जो मिक्सचर तैयार होगा वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। समझ में आया? डिक्सटो रोटेटरी सब्सटेंस और लाइबोल रोटेटरी सब्सटेंस जब दोनों को बराबर मिकदार में बराबर क्वांटिटी में लिया जाता है और वो मिलाया जाता है, तो जो मिक्सचर तैयार होगा वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। रेसिमिक मिक्सचर को DL से डिनोट किया जाता है या इसे डी फॉर्म भी कहा जाता, DL फॉर्म भी कहा जाता है इसे, या इसे प्लस माइनस इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये था हमारा रेसिमिक मिक्सचर। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आइसोमर्स किसे दो ऐसे दो आइसोमर हो जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो। हमने कायरलिटी जब देखे थे उसमें देखे थे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। देखिए बस जो दो मिरर इमेज हो उसमें नॉन सुपर इम्पोजिबल अगर मिरर इमेज है उसमें, तो वो कंपाउंड जो है तो वो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। जैसे हमने उसकी एक एग्जांपल भी देखे थे यहाँ पर, इस तरह की एग्जांपल, यहाँ पे CH3 अटैच, यहाँ C2H5, यहाँ Cl और ये यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक मिरर और ये यहाँ Cl यहाँ पे हाइड्रोजन, C2H5 और CH3। देखिए ये दोनों भी मिरर इमेज है और ये कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल आइसोमर, नॉन सुपर इम्पोजिबल आइसोमर हो तो ऐसे मर्स कहते हैं। समझ में आया? ये थे हमारे बहुत सारे पॉइंट ऑप्टिकल एक्टिविटी के। यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी के तकरीबन सभी पॉइंट खत्म हो गए। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। हम इसके बाद के लेसन में केमिकल प्रॉपर्टी लेंगे। चलिए, अगर आपको मेरा लेसन पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।